नमस्कार, मैं अंकुर गुप्ता पीक स्टोन एकेडमी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिव्यू देखते हैं कि पिछली वीडियो में जो एनालिसिस मैंने आपको दिया था वो एनालिसिस कैसा रहा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने पैसा बनाया कि नहीं। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था पिछली वीडियो में कि अगर मार्केट को अपसाइड जाना है और क्लोजिंग उसकी इस कैंडल पे आई थी, तो इसका एक छोटा सा रिटेस्ट ले यहाँ पे, और उस रिटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर साइड का मोमेंटम दिखाते हैं। तो एग्जैक्टली हूबहू वैसा ही हुआ है। तो आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया, या ट्रैप हो गए क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद साइडवेज हो गया था मार्केट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। खैर, एक छोटा सा नॉलेज भी आपको साथ साथ दे रहा हूं कि अगर 15 मिनट की कैंडल, पहली 15 मिनट की कैंडल पे कभी ट्रेड मत करा कीजिए। अगर 15 मिनट की कैंडल कुछ डोजी बनी है या काइंड ऑफ इनडिसीजन कैंडल बनी है, तो समझ जाइए उस दिन मार्केट बहुत ही चॉपी होने वाला है, साइडवेज रहेगा, यहाँ पे आपकी कैपिटल डूब सकती है। तो प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा आपको अपनी कैपिटल बचाने पे फोकस करना चाहिए। प्रॉफिट बाद में बन जाएगा यहाँ पे। खैर, देखते हैं एफआईआई और डीआईएस क्या कर रहे हैं। तो कैश में देखिए एफआईआई ने 1583 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है और 489 करोड़ की डीआईएस ने बाइंग करी है। वहीं एफएनओ में बात करें तो 2353 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी है और 3664 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन बाई करा है। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि मार्केट ऊपर क्यों गई है। तो बाइंग देखिए, सेलिंग कितनी छोटी है और बाइंग कितनी बड़ी है। तो ओवरऑल मंथ का देखेंगे पोजीशन, तो 14,400 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है और 2,481 करोड़ की सेलिंग की है। तो सेलिंग में लॉस हो रहा है, इट्स ओके, बाइंग में प्रॉफिट बना रहे हैं ये लोग। खैर, एनएससी के ऑप्शन चैन देखते हैं कि कहाँ पे इन लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है, मार्केट डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है, कहाँ पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है आपका। तो खैर देखिए, अगर ऊपर बढ़नी है मार्केट को तो 25,000 के ऊपर 1 लाख, अब हिंदी इसकी नहीं पता क्या होती है, 1,69,000 के अप्रॉक्स इन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी हुई है। और सपोर्ट अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट है 1,39,000 पुट सेलिंग करी हुई है। अगर उसके ऊपर थोड़ा और नीचे जाएं तो 24,800 पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है मुझे। लगभग लगभग 1,87,000 की सेलिंग करी हुई है यहाँ पे। तो पुट की तरफ ज़्यादा सेलिंग होती है तो मतलब हमारा जो सपोर्ट है वो मजबूत है, और अगर कॉल की तरफ सेलिंग ज़्यादा होती है तो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जिसको पार करके आगे जाना होगा। जैसे 25 है, अगर पार करेगा तो अगला टारगेट मान के चलिए 1,18,000 की सेलिंग हो रखी है कॉल में 25,100 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये आगे बढ़ने का, खैर इसके लिए एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे। ये मोटा मोटा मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो खैर, अब निफ्टी की लेवल देखते हैं यहाँ पे कि निफ्टी आखिर कर क्या रही है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है इन्होंने, बिकॉज बहुत ही काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे इस एरिया में, बहुत काफ़ी अच्छा टाइम इन्होंने यहाँ पे स्पेंड करा है। और अगर आप देखेंगे तो ये एरिया जो है, ये एरिया सॉरी, जो आपका ये एरिया है, यहाँ पे साइडवेज रखा है और इन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ स्पेंड करा है और प्रीमियम को बहुत गलाया है। उसके बाद ये लोग ऊपर गए हैं। तो खैर, किस किसने पैसा बनाया या किसने पैसा डुबाया, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। होपफुली आप सबने पैसा बनाया ही हो, इसीलिए मैं एनालिसिस करके देता हूँ आपको। और आगे ये लेवल नोट कर लीजिए। तो अगर गैप डाउन भी होती है तो ये एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम होना चाहिए। और ये थोड़ा सा स्ट्रांग अगर जोन है तो 25,015 का स्ट्रांग जोन है, जहाँ तक पहुँचने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी निफ्टी को। देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। हमारे लेवल्स ज़रूर देखिएगा और इन लेवल्स पे कोशिश कीजिएगा, कि मेरी कोशिश है कि जो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ तो आपका लॉस ना होने पाए, आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं। क्या, नज़र डालते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के लेवल्स आप नोट कर लीजिए, ये दिए हुए हैं यहाँ पे, मैंने लगाए हुए हैं। तो क्लोजिंग इसकी आई है 55,589। अब 89 की हिंदी नहीं आती मुझे, इसलिए मैं 89 बोल रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि पहले हिंदी बोल रहा है फिर इंग्लिश बोल रहा है। तो 55,589 पे इसकी क्लोजिंग आई है। देखते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस यहाँ पे 55,651 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस यहाँ पे है। तो उसको अगर ब्रेक करता है तो पहला यहाँ पे मिलेगा इसको 55,736 का लेवल, और दूसरा लेवल रहेगा 55,826 का। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो 55,547 रुपये का एक यहाँ पे सपोर्ट है, और उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और निकल के आ रहा है 55,459 रुपये का, 59 का सॉरी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो खैर,
देखिएगा और कोशिश कीजिए। और ट्रम्प चाचा आजकल कुछ ना कुछ नया कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि हम आप मेरे दोस्त हैं, हम आप पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, फिर टैरिफ लगाते हैं, फिर कहते हैं आप रशिया से ऑयल लेना बंद करिए तो भी हम आपका टैरिफ हटाएंगे। तो ये सब के बीच थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा चौपी रहेगी। अच्छा, एक आपको फैक्ट बताऊं बहुत बढ़िया, जो अगर आप सेलर होते तो क्या सोचते, ये मैं दिखाना चाहूंगा। मार्केट मतलब कोई साइकोलॉजी इस पर मत बनाइएगा अपनी, एक मेरा एक व्यू है वो मैं बता रहा हूं आपको। कि देखिए कॉल का प्रीमियम देखिए, कॉल का प्रीमियम चल रहा है 107 रुपये पे, टॉप पे चल रहा है। और पुट का प्रीमियम देखिए कहाँ चल रहा है, 55 रुपये पे। तो एक लॉट सेल करने में अप्रॉक्स 2.25 लाख के आसपास पैसा लगता है। तो आप क्या सेल करना चाहोगे? अब ये जो मार्केट अपसाइड गई है, ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है? कि मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो क्या पहले सेलर इसको खाएगा, बाद में इसको खाना शुरू करेगा, किस साइड जीरो हीरो करेगा, आई डोंट नो। एक मेरा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर आप 2.25 लाख लगा रहे हो सेलिंग में, तो आप क्या सेल करना चाहोगे एक्सपायरी में? मंडे को तो चलो ठीक है, ये जो डेटा दिखाया है इस हिसाब से काम हो सकता है। और जो लेकिन एक्सपायरी में थोड़ा तो फोकस कीजिएगा कि कुछ भी कर सकता है सेलर, क्योंकि 2 लाख लगा के सस्ता प्रीमियम सेल नहीं करेगा, महंगा प्रीमियम सेल करेगा ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। ये मेरा एक व्यू है, आप अपने हिसाब से करिएगा। मैंने आपको निफ्टी के एक अपना व्यू दिया हुआ है कि निफ्टी में अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, लेवल आपने होपफुली नोट कर लिए होंगे, और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हैं ये भी आपने नोट कर लिए होंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो पे थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि सब कुछ सही रहता है और आपका प्यार मुझे इसी तरह से मिलता रहता है, तो मैं आगे एक प्राइस एक्शन की एक सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस पूरा प्राइस एक्शन बताऊँगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आप मार्केट का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रेड में एंट्री एग्जिट कैसे बनाएंगे, बेस्ट जो टॉप 5 कैंडल्स होती हैं जिसको देख के आप अच्छा ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा प्रयास ये है कि हम जो भी कंटेंट आपको देंगे वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर बनाने का प्रयास है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बताइएगा मुझे, ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।